हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटर अक्षय और मैं स्वागत करता हूं आपका बिल एकेडमी पे। बिलीव इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ग्रेड 11th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट्स, जिसके ऑलरेडी पार्ट 1 एंड 2 अपलोड हो चुके हैं। आई होप आपने वो दोनों पार्ट्स देख लिए होंगे और वो दोनों पार्ट्स अच्छे से क्लियर हुए हुए आपको, जो कि बेस्ड थे आपके एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 के ऊपर। तो आपके सारे के सारे डाउट्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आई थिंक सॉल्व हो चुके हैं। बट स्टिल अगर कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट जरूर बता सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 ऑफ द सेट्स दैट इज सबसेट। कि एक सबसेट क्या होता है। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि सेट क्या होता है, अब हम देखेंगे कि एक सबसेट क्या होता है। तो सबसेट इज सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। मींस मेरे पास एक सेट ए है, उसको मैं बोलूंगा सेट बी का सबसेट। कब बोलूंगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मींस जितने एलिमेंट सेट ए के अंदर प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट कहां पे हो? सेट बी में। तो मैं बोलूंगा कि सेट ए क्या है? सबसेट है सेट बी का। तो सबसेट का मतलब बेसिकली बेटा ये होता है कि अगर मेरे पास सपोज एक बड़ी सी टोकरी है, ठीक है, उसके अंदर मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हैं। सपोज एप्पल है, बनाना है, ठीक है, मैंगो है। अब उस फ्रूट बास्केट में से सपोज मैंने मैंगो का पीस उठा लिया, ठीक है, तो मैंगो मेरा कहां से आया? उस बास्केट में से ही आया ना। इट मींस वो मैंगो किसका पार्ट था? उस बास्केट का पार्ट था। सिमिलरली जो सबसेट होता है वो सबसेट क्या होता है? एक ओरिजिनल सेट का ही पार्ट होता है। एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने एक सेट लिखा, लेट सपोज सेट एक्स लिखा, जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4 5। दिस इज सेट एक्स। एक और सेट उठाया मैंने ए, जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखे 1 2 3। एक सेट लिखता हूं बी, जिसके अंदर एलिमेंट्स लिखे 3 4 5। एक एलिमेंट सी लिखता हूं सेट का, जिसके अंदर एलिमेंट्स मैंने लिख दिए 6 7 2 3 5। ठीक है, तीन सेट लिखे। एक सेट एक्स लिख दिया मेन सेट, फिर सेट ए, सेट बी, सेट सी। ठीक है, तीन सेट्स लिखे, अभी मैं सेट बोल रहा हूं उनको। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा कि क्या ये ए बी सी जो है सबसेट है सेट एक्स के। ठीक है, चेक करूंगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई करते होंगे तभी तो बोलूंगा ना सबसेट है, ऐसे थोड़ी बोल दूंगा कि सबसेट है। समझ रहे हो? ठीक है, हम किसी को अपना फादर तभी बोलते हैं ना जब हम उसके बेटे हो, ऐसे किसी को फादर बोल देते हैं नहीं ना। तो वो चेक करते हैं पहले। देखो, जैसे सेट एक्स है, एक्स के अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। अब सेट ए के अंदर एलिमेंट्स क्या है? 1 2 एंड 3। तो क्या 1 2 3 एलिमेंट जो सेट ए में है, क्या यही 1 2 3 एलिमेंट सेट एक्स में है? तो मुझे दिख रहा है क्लियरली कि 1 2 3 1 2 3 मीन्स जो एलिमेंट ए के अंदर है वो एक्स के अंदर भी प्रेजेंट है। इट मीन्स ए मेरा क्या है? सबसेट ऑफ एक्स। तो ए इज सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, समझ आ गया थिंक सो। आगे चलते हैं, सेट बी की बात करते हैं। अब बी में जो एलिमेंट्स है दैट इज 3 4 5। अब ये 3 4 5 एलिमेंट्स क्या एक्स के अंदर है? 3 4 5 बिल्कुल। इट मींस सेकंड इज कि बी इज सबसेट ऑफ एक्स, क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एक्स में आ रहे हैं। एक्स में मेरे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये तो फादर सेट हो गया ना, काइंड ऑफ। ये तो सबसे बड़ा सेट हो गया। इसके छोटे छोटे जो पार्ट्स बन रहे हैं वो मेरे क्या कहलाएंगे? दैट आर या दोस आर सबसेट ऑफ द मेन सेट, राइट। एक थर्ड वाला देखते हैं जो हमने लिखा हुआ सी 6 7 2 3 5। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 मीन्स 3 4 5 3 2 एंड 5 तो है यहाँ पे, मीन्स 2 है, 4 नहीं था। तो 2 3 5 था, तो 2 3 5 तो है, लेकिन 6 और 7 जो है वो मेरे इस x में प्रेजेंट नहीं है। तो जो अब ये जो है, क्या मैं इसको सबसेट बोल सकता हूँ इसका? क्या सेट सी, जो सब सी को मैं बोलूंगा सी इज द सबसेट ऑफ x? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि सी के जितने एलिमेंट थे वो सारे के सारे x में प्रेजेंट नहीं है।
इट मीन्स सी इज नॉट द सबसेट ऑफ एक्स। क्लियर है? जैसे अब आगे चलते हैं, ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा फॉर एग्जाम्पल आप। अब आगे चलते हैं, दैट इज, अब लिखने का तरीका, जैसे मैं पे लिखा सबसेट सबसेट सबसेट, तो हर बार क्या इतनी बड़ी लाइन लिखूंगा? नहीं, इसको प्रेजेंट करने का एक और तरीका है। इसको ऐसे लिखते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, दिस इज अ वे टू राइट सबसेट। ठीक है, कि ए जो है सबसेट है बी का, शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका मतलब यहां पे कैसे लिखता मैं? ए इज सबसेट ऑफ एक्स। इसको कैसे लिखता? बी इज सबसेट ऑफ एक्स। अब यहां पे है बी इज नॉट द सबसेट ऑफ एक्स, तो कैसे लिखूंगा? तो सिंपली सी ऐसे आएगा कि सी, ठीक है, अगर तो सबसेट होता तो ऐसा आ जाता, लेकिन सबसेट नहीं है तो क्या करेंगे? कट कर देंगे। तो दिस इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट नॉट अ सबसेट, इट मींस सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ एक्स। गॉट इट? ठीक है, अब देखते हैं, दैट इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का सबसेट होगा, कब होगा? इफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी हो, ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने कहा था सेट के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से एंड एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल अल्फाबेट। तो यहाँ पे ये स्मॉल में क्या है? एलिमेंट है। ये भी क्या है? एलिमेंट ए है। और ये सेट ए और ये सेट बी है। इट मीन्स जो एलिमेंट ए है वो एक सेट ए से आ रहा है और जो एलिमेंट ए है वो सेट बी से भी आ रहा होगा, तभी मैं बोलूंगा कि ए क्या है? सबसेट है बी का। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट ए है, एक सेट बी है जिसमें ए बी सी है, तो एलिमेंट ए जो है वो सेट बी में आ रहे हैं। इट मीन्स सेट ए के एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, इट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या मैं बी को ए का सबसेट बोल सकता हूँ? उल्टा रिवर्स कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि बी के अंदर ए बी सी तीन एलिमेंट्स है और ए के अंदर बी और सी प्रेजेंट ही नहीं है। इट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या क्या बी सबसेट है ए का, तो नहीं होगा। समझ में आया दोनों साइड से? फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है सुपरसेट। अब सुपरसेट क्या होता है? तो इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है बी का सबसेट है, देन बी इज सुपरसेट ऑफ ए। तो बेसिकली क्या बात हुई कि अगर मेरे पास सपोज ए जो है वो बी का क्या था? सबसेट। ए इज सबसेट ऑफ बी, तो बी क्या है? बी है सुपरसेट। बी इज द सुपरसेट ऑफ ए, कि बी इतना पावरफुल है कि वो अपने अंदर इन छोटे छोटे सेट्स को रख रहा है। ठीक है, तो जो भी जिसका सबसेट होता है ना, सपोज जैसे यहाँ पे ए क्या था? बी का सबसेट था, तो बी क्या बन जाएगा? सुपरसेट बन जाएगा उस सबसेट के लिए। बेसिकली ये कहना चाह रहा है, जैसे यहाँ पे ए सबसेट ऑफ एक्स था, तो एक्स बन जाएगा सुपरसेट ऑफ ए। बी था सबसेट ऑफ एक्स, तो एक्स क्या बन जाएगा? सुपरसेट ऑफ बी। सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या सी में जो एलिमेंट है 6 और 7 प्रेजेंट है? एक्स में नहीं जी, प्रेजेंट ही नहीं थे। इट मींस इफ सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ एक्स, देन एक्स इज नॉट द सुपरसेट ऑफ सी। दैट्स इट। सो आई होप आपको ये सबसेट और सेट सुपरसेट क्लियर हो गया होगा। अगर ये टॉपिक क्लियर है, काम करो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो डेफिनेशन वगैरह का। चलो, तो अब डेफिनेशन होगी ओके। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के सबसेट है वो देखते हैं फटाफट से। ठीक है, सो चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सबसेट्स। तो टाइप्स ऑफ सबसेट्स, सबसे पहले आता है प्रॉपर सबसेट, देन वी हैव इम्प्रॉपर सबसेट एंड देन वी हैव सिंगलटन सबसेट। ठीक है, एक एक करके तीनों को समझते हैं कि क्या होता है प्रॉपर, इम्प्रॉपर और सिंगलटन सबसेट। देखिए, प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, then A is subset of B and A is not equal to B। ये डेफिनेशन है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के हेल्प से तीनों को समझाऊंगा। फिर एक बार डेफिनेशंस रीड कर लेते हैं, ठीक है, फिर एग्जांपल के हेल्प से कनेक्ट करते हैं कि क्या डेफिनेशंस कनेक्ट करती हैं या फिर नहीं। इफ A is an improper subset of B, अगर A जो है एक improper सबसेट होगा B का, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि A जो है वो B का सबसेट तो होना चाहिए एंड A is equal to B।
ये आपको याद होगा, हमने किया हुआ है इक्वल सेट के अंदर कि a इज इक्वल टू बी का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट्स a में है वही सेम एलिमेंट b में होने चाहिए, और नॉट इक्वल का मतलब क्या हुआ फिर कि जो एलिमेंट a के अंदर है वो सारे के सारे एलिमेंट b में नहीं होने चाहिए, ठीक है। देन वी हैव सिंगलटन सबसेट। तो सिंगलटन सेट पढ़ा था हमने कि जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, उसको हम क्या बोलते थे, सिंगलटन सेट। अब यहाँ पे आ गया सिंगलटन सबसेट। तो इफ अ सबसेट हैज अ सिंगल एलिमेंट इट इज टर्म्ड एज सिंगलटन सबसेट, ठीक है। क्लियरली मेंशन है कि अगर एक ही एलिमेंट हो तो हम उसको बोलेंगे सिंगलटन सबसेट। अब फटाफट से एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। अब उस एग्जांपल को करवाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टू फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट, कि किसी सेट में कितने सबसेट होंगे, उसका एक फॉर्मूला है। कैसे, सपोज मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सपोज ए कॉमा बी कॉमा सी है, 3 एलिमेंट्स मैंने लिख दिए सेट ए के अंदर। ये क्या है मेरा सेट ए, एग्जांपल के साथ इसी एग्जांपल से सारा करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो सेट ए लिया, इसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी। सबसे पहले तो मैं निकालूंगा कि नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू, किस नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला दैट इज 2 की पावर n। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दी सेट। तो यहाँ पे जो सेट ए है इसके अंदर n ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, इट मींस n की वैल्यू कितनी है 3। तो इस सेट के लिए नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, दैट इंप्लाइज नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 टू द 4 टू ज़ा 8, यानी 8 सबसेट बनेंगे किसके, इस सेट ए के। अब 8 सबसेट कैसे बनेंगे सर, एलिमेंट्स तो 3 ही है, देखते हैं कैसे बनेंगे, क्यों टेंशन ले, मैं हूं तो अभी बता दूंगा, 1 मिनट लगेगा फटाफट से। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने कहा क्या सबसेट के लिए हमने क्या बोला था, सबसेट की डेफिनेशन ये बोली थी कि सबसेट कब होता है जब एक सेट के एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट हो। सपोज इस सेट को ब्रेक करता हूं मैं, तो किसी भी सेट को जब ब्रेक करते हैं सबसेट के अंदर, ठीक है। सपोज मैंने लिख दिया एक सेट बी, क्योंकि यहाँ पे नाम ए ऑलरेडी लिख दिया था, तो मैंने क्या किया सबसेट का नाम लिख दिया बी। अब मैं सबसेट्स लिख रहा हूँ यहाँ पे सबसेट्स। तो सबसेट बी लिखा सबसे पहले, तो बी में मैंने क्या किया, एक एलिमेंट ए उठा लिया। देखो एलिमेंट ए है इस सेट के अंदर, यहाँ पे एलिमेंट ए है, इट मींस बी जो है वो ए का क्या हुआ सबसेट हुआ। तो सबसे पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट्स का एक सेट बना लो तो वो सारा क्या होगा सबसेट होगा। फिर डबल डबल एलिमेंट का, और यहाँ पे मैक्सिमम कितने हैं 3 एलिमेंट्स, तो एक 3 एलिमेंट्स का। तो पहले फटाफट से ये करते हैं, ठीक है, पहले सिंगल सिंगल का बनाते हैं। एक सबसेट बी लिया जिसके अंदर एलिमेंट बी डाल दिया, सेट सबसेट बी एलिमेंट आ गया सी, ए बी सी डी हो गए, आगे चलो ई एफ जी। देखो ई के अंदर सिंगल सिंगल पेयर खत्म हो गया, ए भी हो गया बी भी हो गया सी का। अब डबल डबल का पेयर करते हैं, काम करते हैं ए और बी का पेयर बनाते हैं पहले, ए कॉमा बी। अब एक काम करते हैं किसका बनाते हैं, ए कॉमा सी, ए कॉमा सी का। फिर नेक्स्ट अब बी कॉमा सी, नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यानी नहीं, यहीं तक आएगा अभी तक, ठीक है। अब दो दो के पेयर भी सारे हो गए, अब 3 का पेयर बनाते हैं, तो 3 का पेयर क्या आएगा ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। मैं बी कॉमा सी कॉमा ए भी लिख सकता था, ठीक है, सी ए बी भी लिख सकता, तो एलिमेंट्स को आगे पीछे मैं लिख सकता हूँ। मैंने फर्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है आपको कि किसी सेट को कैसे प्रॉपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं देखा तो वीडियो को जरूर देखो, नहीं तो डाउट्स रहेंगे आपको अच्छे से। आप पहले से स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो अब मेरे पास एक सिंगल एलिमेंट के भी बना दिए, डबल का भी बना दिया, ट्रिपल का भी बना दिया, लेकिन मेरे पास तो सर अभी तक 7 ही सबसेट हुए, और मैं कह रहा हूँ कि इसके 8 सबसेट बनेंगे। तो सर वो 8 सबसेट कौन सा होगा, तो बेटा जब हमने सबसेट सेट्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ सेट्स में पढ़ा था, एम्प्टी सेट या एम्प्टी सबसेट पढ़ा था हमने, ठीक है। तो एम्प्टी में तो ये याद रखना कि किसी भी सेट का
एम्प्टी एक सबसेट होता ही है। तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दो सबसेट्स है ना वो हर किसी के होते हैं। पहला तो एम्प्टी मींस एम्प्टी जो सबसेट होगा वो हर किसी सेट का होगा ही होगा। सेकेंडली यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब जैसे सेट एच था तो इसमें ए बी सी जितने एलिमेंट इसके थे उतने सेम एलिमेंट सेट ओरिजिनल में भी थे, और जो एलिमेंट इसके थे वही एलिमेंट इसके भी थे। तो ये दोनों जो सबसेट्स होंगे ना ये तो फिक्स ही होंगे। ठीक है, ये याद रखना हमेशा। सबसे पहले तो एम्प्टी सबसेट इज अ सेट ऑफ एवरी सेट एंड यूनिवर्सल इज आल्सो अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, बन गए 8 1 2 3 4 5 6 7 8 डन। अब हम फटाफट से देखते हैं इस सबसेट की हेल्प से कि इनमें से कौन से हमारे प्रॉपर है, कौन से इम्प्रॉपर और कौन से सिंगलटन सबसेट। फटाफट से मार्कर चेंज करता हूं। देखो जैसे मैं बी की बात करता हूं, बी में एलिमेंट है ए। कितने एलिमेंट है? वन एलिमेंट। क्या अब वन एलिमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर सबसेट की बात करी थी कि इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट होगा। कब होगा? जब मेरा ए क्या हो, बी का सबसेट हो, और साथ में लिखा था ए इज नॉट इक्वल टू बी हो। तो अब यहाँ पे अगर मैं कंडीशन चेक करूं प्रॉपर सबसेट की बी को लेके, सबसे पहले क्या बी जो है वो सबसेट है ए का? बिल्कुल है, बी इज सबसेट ऑफ ए। एंड सेकंड कंडीशन क्या थी? बी इज नॉट इक्वल टू ए। तो क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? यस। तो क्या ये मेरा प्रॉपर सबसेट हुआ? यस। तो सबसेट बी मेरा क्या है? प्रॉपर सबसेट है ए का। सिमिलरली सी, सी भी सेम कंडीशन फॉलो करेगा, ये भी बन जाएगा। ठीक है, डी, डी भी सेम कंडीशन फॉलो करेगा। ई में देखते हैं। अब ई के अंदर ए और बी दो एलिमेंट थे, ए और बी दो एलिमेंट यहां भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगेन ई इज सबसेट ऑफ ए, और क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं, ई इज नॉट इक्वल टू ए। तो ये भी क्या बनेगा? प्रॉपर। ये भी प्रॉपर, ये भी प्रॉपर। अब एच पे आते हैं। एच जो है वो सबसेट तो है, ठीक है जी, एच इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सेकंड कंडीशन, क्या मेरा एच जो है वो नॉट इक्वल टू ए है? देखते हैं। एच के अंदर एलिमेंट क्या थे? ए बी सी। ए के अंदर एलिमेंट क्या थे? ए बी सी। यहाँ पे तो दोनों के दोनों जो सेट हैं उनके एलिमेंट आपस में क्या है? इक्वल है, यानी नॉट इक्वल की जगह पे क्या आएगा? इक्वल। तो H इज सबसेट ऑफ A एंड H इज इक्वल टू A है, यानी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी ये जो है मेरा H, दिस इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। इम्प्रॉपर देख लेते हैं, कोई बात नहीं। इम्प्रॉपर क्या कहता है कि इफ A इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B देन A इज सबसेट ऑफ B एंड A इज इक्वल टू B। तो यहाँ पे H जो है सबसेट है A का, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। सेकंड है H इज इक्वल टू A, यानी दोनों की दोनों कंडीशंस को कौन सेटिस्फाई कर गया? ये H। इसका मतलब मेरा H क्या हुआ? H इज इम्प्रॉपर। H इज इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट बेटा वही बेसिकली कौन सा होता है? यूनिवर्सल। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल सबसेट होगा वही अपना क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि वही एक कंडीशन या एक केस बनेगा जिसमें आपस में एलिमेंट्स क्या रहेंगे? दोनों में इक्वल रहेंगे। उसके अलावा कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं होगी जहां पे एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब लास्ट आते हैं आई पे। आई इज इक्वल टू एम्प्टी। यार क्या पहली बात तो देखते हैं, क्या ये फर्स्ट कंडीशन जो है प्रॉपर की फॉलो कर रहा है? आई इज अ सबसेट ऑफ ए। हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि एवरी एम्प्टी सबसेट इज अ सेट ऑफ ए। ठीक है, मतलब हर किसी सेट का एम्प्टी सेट तो सबसेट होता ही है, ये तो गांठ बांध के रख लो आप। ठीक है, ये अपने माइंड में बिठा लो। ठीक है, तो आई इज अ सबसेट ऑफ ए, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करगी। क्या आई जो है नॉट इक्वल टू ए है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि आई के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है जबकि ए के अंदर तीन एलिमेंट है, यानी ए इज नॉट इक्वल टू बी वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। इट मींस आई इज अ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, यार मैंने प्रॉपर की बात भी कर ली सर, आपने इम्प्रॉपर की बात भी कर ली, सिंगलटन कहाँ चला गया? अब सिंगलटन भी देख लेते हैं। तो सिंगलटन में क्या बोला था हमने? सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो जहां जहां पे एक एलिमेंट प्रेजेंट है वो मेरे कौन कौन से सबसेट हुए? सिंगलटन सबसेट्स। जैसे बी, बी में कितने एलिमेंट हैं? ओनली वन, यानी बी मेरा क्या हुआ? प्रॉपर तो है ही है,
लेकिन वो सिंगलटन सबसेट भी है। सी भी क्या है, प्रॉपर सबसेट तो है ही है, साथ में क्या है, सिंगलटन सबसेट भी है। सिमिलरली डी इज ऑल्सो अ सिंगलटन सबसेट भी है, प्रॉपर सबसेट भी है। क्या ई मेरा सिंगलटन है? बिल्कुल नहीं। ई में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट्स हैं, और सिंगलटन में कितने होने चाहिए थे? सिंगल एलिमेंट। इट मींस ई इज नॉट अ सिंगलटन। सिमिलरली एफ भी नहीं होगा, जी भी नहीं होगा। ठीक है, देख सकते हो सब में दो दो एलिमेंट्स हैं। एच की बात करूं, एच तो सर मैंने पहले ही बोल दिया कि वो इम्प्रॉपर सबसेट है, सिंगलटन तो है ही नहीं। ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं तो सिंगलटन तो हुआ ही नहीं। लास्ट आई, अब आई की बारी, कि आई मेरा जो है वो प्रॉपर सबसेट तो है, क्या आई मेरा सिंगलटन भी है? तो सिंगलटन के लिए मैंने क्या बोला था कि एक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। क्या आई के अंदर मेरे एलिमेंट है? सर आई के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इट मींस आई के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 0। तो जब एलिमेंट ही नहीं है तो मैं उसको कैसे बोल सकता हूँ कि वो सिंगलटन सेट है? सिंगलटन होने के लिए एक एलिमेंट होना चाहिए, और आई के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। इट मींस आई इज नॉट अ सिंगलटन सबसेट। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, विद एग्जांपल मैंने आपको पूरा टॉपिक समझा दिया। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो पहले। चलिए तो आई होप आपको ये सबसेट का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ है, ठीक है, अब इसके बेस पे हमारे नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स हैं, एक और 2 टॉपिक बचे हैं। ठीक है, जिसमें आपको मैंने समझाना है क्लोज इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स कौन सी होती है, और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, वैसे यूनिवर्सल सेट का थोड़ा बहुत हिंट आपको मैंने दे दिया, बट स्टिल है ना, छोटा सा पॉइंट है, वो देख लेंगे। तो उसके बाद फिर आपकी एक्सरसाइज 1.3 है, वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मींस एक्सरसाइज 1.3 आपकी इन्हीं टॉपिक्स पे है। तो चलो फटाफट से क्या करते हैं, जो लास्ट का आपका इंटरवल्स का एक टॉपिक रह गया और एक यूनिवर्सल सेट का, उसको देखते हैं और खत्म करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं इंटरवल्स। ठीक है, तो इंटरवल्स हमारे पास बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज द ओपन इंटरवल एंड द क्लोज्ड इंटरवल। तो ये बेसिकली इंटरवल्स हम यूज करेंगे यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर टू रिप्रेजेंट दी सेट्स एंड दी सबसेट्स। किसके सबसेट्स एंड सेट्स? रियल नंबर्स के। क्यों? क्योंकि रियल नंबर एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टार्ट किया था तो हमने बोला था कि रियल नंबर के एक सेट को मैं डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि एक मेरे पास क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ लॉजिकल वे में रिप्रेजेंट होना चाहिए, प्रॉपर वे होना चाहिए, डेफिनेट वे होना चाहिए। अब रियल नंबर में तो मेरे पास -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, √2 भी आएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे, तो मैं कौन से पैटर्न में डिफाइन करूं, किस वे में डिफाइन करूं? नहीं कर पाऊंगा ना रियल नंबर्स को। इसलिए जब मैं रियल नंबर के किसी भी सेट या सबसेट को लिखता हूं, उस टाइम पे मैं यूज करता हूं इंटरवल्स को। ठीक है, तो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक होती है ओपन इंटरवल, एक होती है क्लोज्ड इंटरवल। आपने पहले पढ़ा होगा या सुना भी होगा। ठीक है, तो अब रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जैसे ओपन इंटरवल्स है, तो ओपन इंटरवल के लिए मैं क्या करता हूँ, कर्व ब्रैकेट लगाता हूँ, उसमें a कॉमा b। ठीक है, क्लोज्ड के लिए क्या करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, a कॉमा b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, इट मींस ये ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, ये कर्व ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि जब मैं सेट को लिखूंगा वो a को इंक्लूड नहीं करेगा, और कहां तक जा रहा है, b तक तो जाएगा, लेकिन एंड नंबर b को इंक्लूड नहीं करेगा। एग्जांपल देखें, अगर सपोज एक एग्जांपल लिखता हूं, एक सेट लिखा x सच दैट x कहां तक है, x इज ग्रेटर देन 6 लेस देन 20। ठीक है, तो मैंने बोला x जो है एक सेट है, उस x के अंदर क्या आ रहे हैं, x के अंदर 6 से बड़े और 20 से छोटे नंबर आएंगे, लेकिन क्या 6 और 20 इंक्लूड होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं डाला है। तो इस वे को मैं बोलता हूं द वे टू रिप्रेजेंट द ओपन इंटरवल, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x सच दैट 6 कॉमा, या ऐसे लिख दो x सच दैट x बिलोंग्स टू 6 कॉमा 20। तो x कहां से आ रहा है, 6 और 20 के बीच में से आ रहा है, जहां पे 6 और 20 खुद इन्वॉल्व या इंक्लूड नहीं होंगे। अब वही अगर मैं बात करूं क्लोज इंटरवल की, तो मैं ऐसे लिख दूं, अगर x सपोज देखो x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या बोला कि 6 से बड़ा भी हो और 6 भी हो, कहां तक हो, अप टू लेस देन 20, और 20 को इंक्लूड भी करना है। तो इसको जब मैं रिप्रेजेंट करूं इंटरवल्स की फॉर्म में, तो ऐसे लिखेंगे x
सच दैट x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 6, 20। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट मुझे बता देगा कि मुझे 6 और 20 को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, ये दोनों समझ में आए। अब इसका हमारे पास आता है पार्शियल ओपन या फिर सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। ठीक है, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ खुला हुआ हाफ बंद है। तो कैसे लिख सकते हैं? सपोज ऐसे लिख दिया 6, 20। इसका मतलब जहां से कर्व ब्रैकेट है तो 6 को इंक्लूड नहीं करना। इट मींस x इज ग्रेटर देन 6। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इंक्लूड करना। इट मींस लेस देन इक्वल टू 20। अगर मैं ऐसे लिख दूं स्क्वायर ब्रैकेट लगाया 6, 20 और कर्व ब्रैकेट, तो इसका मतलब क्या? अब मैं 6 को इंक्लूड करूंगा लेकिन 20 को इंक्लूड नहीं करूंगा। आई होप आपको ये इंटरवल्स का कंडीशन समझ में आ गई होगी कि ओपन इंटरवल्स कैसे लिखते हैं, क्लोज इंटरवल कैसे लिखते हैं, क्या मतलब होता है, सेमी ओपन सेमी क्लोज का मतलब क्या हुआ। देखो यहाँ पे सेमी ओपन है, सेमी क्लोज्ड, यहाँ पे सेमी क्लोज्ड है, यहाँ पे सेमी ओपन है। ठीक है, समझ में आया सेमी ओपन सेमी क्लोज का कंसेप्ट भी। अब इसी इंटरवल को अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करता हूँ? फटाफट थोड़े स्पेस बनाते हैं, यहीं पे बना लेते। चलो देखो, सपोज मैंने क्या किया, अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन है, सबसे पहले काम करते हैं ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। एक ओपन इंटरवल है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। दूसरा मार्कर उठाता हूँ। अब ओपन इंटरवल कहां से कहां तक की बात कर रहा था? 6 से लेके 20 तक, जिसमें 6 और 20 को इंक्लूड नहीं करना था। तो नंबर लाइन पे बनाया 6 से लेके 20 तक। इट मींस जब मैं ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं एक होलो सर्कल सा बना दूंगा। ठीक है, खाली सा सर्कल 6 से लेके 20। इट मींस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 6 और 20 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। सपोज एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, अभी मैं कर रहा हूँ क्लोज के लिए। अगेन कहां से कहां तक जाना है? 6 से 20, 6 से 20। क्या ये क्लोज्ड हो गया? अभी तो मैंने बोला कि ओपन है, तो बिल्कुल ये ओपन ही है। इसको क्लोज करने के लिए क्या करूंगा? इसी सर्कल को डार्क कर दूंगा, फिल कर दूंगा बेसिकली। तो जैसे ही ये सर्कल फिल हुआ, इट मींस मुझे 6 और 20 को इंक्लूड करना है। और मैं जो बात कर रहा हूँ वो किसकी कर रहा हूँ? क्लोज्ड इंटरवल की। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब मैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड की बात करूंगा तो आपको समझ आ ही जाएगा। सपोज मैं बोलूं कि मुझे 6 को इंक्लूड नहीं करना लेकिन 20 को करना है, तो क्या होगा? 6 ओपन रहेगा, 20 को डार्क कर दूंगा। गॉट इट? और वही इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर 6 इंक्लूड करूंगा तो 6 को डार्क कर दूंगा, ठीक है, और 20 को ओपन कर दूंगा। 6, 20 डन। तो दिस इज सेमी ओपन सेमी क्लोज, दिस इज सेमी क्लोज सेमी ओपन, और ये वाली मेरी है ओपन इंटरवल की और ये है क्लोज्ड इंटरवल की। गॉट इट? आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो चुका है तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद थोड़ा सा एक और चीज है इसके अंदर, वो समझते हैं। थोड़ा बोर्ड क्लियर करता हूँ फटाफट। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है। अब ठीक है, क्वेश्चन है राइट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x। क्वेश्चन इज राइट द set of all real numbers, ठीक है, रियल नंबर्स ऑफ x, दैट इज, अब उस x को रिप्रेजेंट कैसे किया गया? ठीक है, उस x को रिप्रेजेंट किया गया x सच दैट 2x माइनस 9 2x माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैंने क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब रियल नंबर का सेट आ गया। अब रियल नंबर के सेट को ही मैं इंटरवल में कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या है? 2x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो 2x माइनस 9 प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 9। आई थिंक एंड आई होप कि आपको ये चीज आती ही होगी। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली। अलग अलग तरीका है, इसको 9 को शिफ्ट कर दो, ये कर दो, बट एक काम करते हैं कि माइनस 9 था तो प्लस 9। ठीक है, कैंसल आउट हो गया। 2x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बचा? 9। अब यहाँ भी 9 ऐड किया था तो यहाँ भी 9 ऐड करना है फॉर द बैलेंसिंग, है ना, बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को।
2x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ गया। अब यहाँ पे 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, ये 2 हटाना है, तो मल्टीप्लाई से हटाने के लिए क्या कर दूंगा, डिवाइड, 2 से डिवाइड किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2, यहाँ 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ भी करना है बैलेंसिंग, 7th क्लास का कंसेप्ट है ये, ठीक है। 2 से 2 गया तो x दैट इंप्लाइज x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4.5। देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4.5। अब सपोज मैंने इसको रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे, तो कैसे करूंगा, ये है रियल नंबर की नंबर लाइन, कहाँ से शुरू हो रही है, माइनस इन्फिनिटी, कहाँ तक जाती है, प्लस इन्फिनिटी पे। अब इस पे मैंने क्या किया, कहीं पे मार्क कर दिया मेरा 4.5, सपोज यहाँ पे है मेरा 4.5। तो अब ये 4.5 जो है ये इंक्लूड करना था ना मुझे, इट मीन यहाँ पे क्या आएगा, डार्क आएगा। तो ये कैसे आएगी नंबर लाइन, कुछ इस तरीके से नहीं आएगी, यहाँ पे डार्क किया, यहाँ से स्टार्ट होगी। अब ग्रेटर देन करने के लिए ऐसा, तो 4.5 से आगे जाना है, यानी राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में। तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी 4.5 की ऑन दी नंबर लाइन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मैं इसको लिखना हो ब्रैकेट ब्रेसेस की फॉर्म है ना, इंटरवल्स की फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा, नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट कर दिया, अब इंटरवल में कैसे लिखूंगा। तो देखो 4.5 को क्या करना है, इंक्लूड करना है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट। अब मैंने 4.5 से स्टार्ट करना है, आगे की तरफ जाना है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा 4.5। और कहां तक जाना है, क्या मुझे एंड नंबर पता है, नहीं पता, तो क्या लिखूंगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी में क्या लगाऊंगा, ओपन की क्लोज्ड, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इन्फिनिटी में भी कहां तक जाना है। तो ये आएगा वे टू रिप्रेजेंट इन द इंटरवल्स, एंड दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट से, ठीक है। अब इसका एक लास्ट टॉपिक बढ़ता है, दैट इज यूनिवर्सल सेट। यहीं पे आपको समझा देता हूँ वो भी फटाफट से, ठीक है, एक बार थोड़ा 1 मिनट दो बस। तो लास्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट बेसिकली बेटा वो सेट होता है जिसके अंदर सारे के सारे दूसरे सेट्स इंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो जो सुपर सेट्स होता है हमारा, ठीक है, दैट सुपर सेट इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द सबसेट, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक सेट एक्स है, इसके अंदर मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक सेट लिखा ए कॉमा बी कॉमा सी, एक सेट लिख दिया बी ए कॉमा बी कॉमा ए कॉमा बी कॉमा जी कॉमा एफ कॉमा एच, ठीक है। तो अब ए बी सी जो था, ठीक है, यहाँ पे भी चलो एक काम करते हैं, सी भी लिख लेते हैं। देखो अब ये सेट ए है जिसमें ए बी एंड सी आ रहे हैं, और ये ए बी सी यहाँ पे भी आ रहे हैं, ए बी एंड सी। इट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी, ऑल्सो ए बी सी एक्स में भी आ रहे हैं, इट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ एक्स, राइट, ये हमने सीखा हुआ है। अब बी में एलिमेंट है बी ए बी सी जी एफ एच, ए बी सी जी एफ एच, इट मीन्स बी इज सबसेट ऑफ एक्स। तो अगर मैं इन तीनों को एक साथ पढ़ूं तो कुछ ऐसा नहीं आ गया कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ एक्स। इट मीन्स ए जो है वो बी के अंदर है और बी सारा का सारा किसके अंदर है, एक्स के अंदर। इट मीन्स एक्स मेरा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए एंड बी। तो यूनिवर्सल सेट बेसिकली, a universal set is a set which contains all the elements of the other sets including its own elements, ठीक है। जैसे इसने ए बी सी ए के कंटेन करे थे, ठीक है, और इसके अपने एलिमेंट्स भी थे, तो ए के लिए क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट हुआ एक्स। सिमिलरली बी के अंदर ए बी जी एफ एच सी, ए बी सी एफ जी एच, ये एलिमेंट्स इंक्लूड किए थे, साथ में डी और ई इसके अपने भी एलिमेंट्स थे। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर किसी दूसरे सेट के एलिमेंट्स तो हैं ही, साथ में उसके अपने एलिमेंट्स भी हैं, दैट इज नोन एज द यूनिवर्सल सेट। सो आई होप आपको ये सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इन्हीं सारे टॉपिक्स बेस आपकी जो है एक्सरसाइज 1.3 डिपेंड करती है। तो अब एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करना आपका काम है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करिए
और सॉल्व करने के बाद देखिए कि क्या कोई क्वेश्चन ऐसा है, क्या कोई टॉपिक ऐसा है जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे मुझे यकीन है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट स्टिल कोई क्वेश्चन डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना या इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। हम आपको उस डाउट का फटाफट से वीडियो बना के भेज देंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।